हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 के शुभारंभ की घोषणा की है? Who has announced the launch of new industrial policy 2022-2025? राइट आंसर होगा बी एस येदुरप्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। कर्नाटक सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020 से 2025 के शुभारंभ की घोषणा की है। नीति को 7वें वर्चुअल मीट पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया नेशनल फोरम 2020 में लॉन्च किया गया है, जबकि विभिन्न उद्योग कप्तानों, व्यापारिक घरानों आदि को संबोधित किया गया। इस बैठक ने घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध कई व्यावसायिक अवसरों और निवेशों पर चर्चा की है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। कर्नाटक राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 नवंबर 1956 को एज अ मैसूर स्टेट। कैपिटल है बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 30। गवर्नर है वजुभाई वाला और चीफ मिनिस्टर वी एस येदुरप्पा हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224। लोकसभा सीट से 28 और राज्यसभा सीट्स 12 है। अगला प्रश्न है, किस देश से अहमदाबाद में एक सी प्लेन आया है? राइट आंसर होगा मालदीव। मालदीव से अहमदाबाद में एक सी प्लेन आया है। मालदीव से एक समुद्री जहाज 26 अक्टूबर 2020 को अहमदाबाद पहुंचा। यह जहाज अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2020 को आधिकारिक उद्घाटन यात्रा करेंगे और सी प्लेन, जिसे स्पाइस जेट के द्वारा संचालित किया जाएगा, एक ट्विन ओटर 300 है और यह स्पाइस जेट टेक्निक के नाम से पंजीकृत है। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। मालदीव की राजधानी है माले। करेंसी है मुद्रा मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकेयर या मेडिकेड प्राप्त करने वाले लाखों नागरिकों के लिए कौन सा देश कोविड टीकों की लागत को कवर करने की योजना की घोषणा की है? इस योजना की घोषणा अमेरिका के द्वारा किया गया है। मेडिकेयर या मेडिकेड प्राप्त करने वाले लाखों अमेरिकियों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासन कोविड टीकों की लागत को कवर करने की योजना की घोषणा करेगा। योजनाओं के अनुसार मेडिकेयर और मेडिकाइड अब उन टीकों को कवर करेंगे जो खाद्य और औषधि प्रशासन से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करते हैं। यह मेडिकाइड रोगियों के लिए लचीलेपन के विस्तार जैसे अन्य कोविड से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित करेगा। आप ये ध्यान रखिएगा। डिस्कस करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स और लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आप ये समझ गए होंगे। निम्न में से किसने सभी आयु वर्गों के लिए आयु प्रयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल का पंजाबी संस्करण लॉन्च किया है? जो कि पंजाबी संस्करण को राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने लॉन्च किया है। पंजाब के खेल और एनआरआई मामलों के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने सभी आयु वर्गों के लिए आयु प्रयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल का पंजाबी संस्करण लॉन्च किया। इसे भारतीय खेल प्राधिकरण की पहल के तहत फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया मूवमेंट की पहली सालगिरह के मौके पर यह प्रोटोकॉल को लॉन्च किया। आप ये समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
पंजाब का जो कि कैपिटल है चंडीगढ़। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22। चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 117, लोकसभा सीट से 13 और राज्यसभा सीट 7 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट है, कौन सा देश ताइवान को हथियारों की आपूर्ति के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन सहित शीर्ष अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगाएगा? तो यह प्रतिबंध चीन के द्वारा लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ताइपे और अमेरिकी हथियारों की बिक्री बढ़ाने पर बीजिंग और वॉशिंगटन में तनाव के बीच चीन ने ताइवान को हथियारों की आपूर्ति के लिए बोइंग और लॉकहीड मार्टिन सहित शीर्ष अमेरिकी रक्षा फर्मों पर प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा 135 स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल एक्सपेंडेड रिस्पॉन्स मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी देने के बाद चीन ने यह जवाबी कार्रवाई की है। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं चाइना के बारे में फुल डिटेल में, जो कि चाइना वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और वर्ल्ड का थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। कैपिटल है बीजिंग। गवर्नमेंट है यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और करेंसी है चाइना की रेनबिंबी युआन। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों की शुभारंभ किया है? क्योंकि 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 27 अक्टूबर 2020 को जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने वाली पहली पहल 30 ग्राम पंचायतों और 150 गांवों को कवर करने वाले झारखंड के 5 जिलों में शुरू की गई थी। मॉडल को आदिवासी युवाओं के बीच युवा स्वयंसेवकों को व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण देकर बनाया गया है। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना परीक्षणों की दरों में फिर से संशोधन किया गया है और उन्हें 200 रुपए और घटा दिया गया है? क्योंकि यह संशोधन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना परीक्षणों की दरों में फिर से संशोधन किया गया है और उन्हें 200 रुपए और घटा दिया गया है। 200 रुपए की कमी के साथ कोरोना परीक्षण की लागत 1000 रुपए से कम हो गई है। अब लैब टेस्ट के 980 रुपए में के होंगे और जबकि कोविड केंद्रों में अस्पतालों में 1400 रुपए खर्च होंगे और घर से एकत्र किए गए नमूनों के परीक्षण के लिए 1800 रुपए खर्च होंगे। आप ये समझ गए होंगे। महाराष्ट्र राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। लोकसभा सीट से 48 और राज्यसभा सीट से 19 है। अगला प्रश्न है, भारत में किस देश के बाद सबसे अधिक संख्या में संक्रमण है? जो कि भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सबसे अधिक संख्या में संक्रमण है। 45,149 नए कोरोना वायरस संक्रमणों के बाद इसके साथ भारत के कुल मामले 26 अक्टूबर 2020 को 79,09,960 हो गए। भारत ने पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट की गई 480 मौतों के साथ 26 अक्टूबर 2020 को 4 महीनों में अपनी सबसे कम मृत्यु को दर्ज किया है, जिसमें कुल मृत्यु 1,19,014 थी। विश्व के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में संक्रमण की संख्या दूसरी सबसे अधिक है, जिनकी लगभग संख्या है 8.1 मिलियन। आप ये समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने इससे पहले यूएसए को कवर किया, आपका रिवीजन हो जाएगा। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट
और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। करेंसी है यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए कौन से शहर में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है? क्योंकि इंदौर शहर में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट को खेला जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। इंदौर नगर निगम के 19 क्षेत्रों को 4 टीमों में विभाजित किया गया है, जिसमें इस 45 दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को एकत्र करने वाली टीम को पीपीएल ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2020 में किस राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो कि यह त्रिपुरा राज्य में रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 27 अक्टूबर 2020 को त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी, जो तेज और परेशानी मुक्त अंतरराज्य और बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये राजमार्ग बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करके राज्य में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। त्रिपुरा राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, काफी छोटा है, क्योंकि यह यूनियन टेरिटरी बना 1 नवंबर 1956 को और फिर उसके बाद इसको राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है अगरतला। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 8। गवर्नर है रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60 है और लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ 2+2 बैठक के दौरान जियो स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? क्योंकि भारत अमेरिका के साथ यह हस्ताक्षर करने जा रहा है। सैन्य तौर पर निकटता बढ़ाते हुए भारत और अमेरिका के बीच निकटता के से बढ़ते हुए 2+2 बैठक के दौरान जियो स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। समझौते पर हैदराबाद हाउस में 2+2 बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो उनके बीच भू स्थानिक सहयोग को बढ़ाएगा और इसके भारत की मिसाइल प्रणालियों की सटीकता में सुधार के क्षेत्र में मदद करने की संभावना है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों कहीं भी कोई भी डाउट है आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। जैसा कि हमने इससे पहले बात किया था, यूएसए को कवर किया था हमने, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चीफ जस्टिस है जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? क्योंकि यह निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह महिलाओं और
बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन पुलिस स्टेशनों को केस दर्ज करने और स्वतंत्र रूप से मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। सरकार 40 नई तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित करने जा रही है जो जिलों के पुलिस थानों की तहत काम करेंगी, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 24 जनवरी 1950 को, कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर, लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। आपको बता दें लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, जापान किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा? बाई वॉट ईयर विल जापान अचीव जीरो कार्बन एमिशंस? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।